Welcome back to my channel. So today walk topic is all about कायनात फैसल। और अब मैं सब रूमर्स को सही तरह क्लियर कर दूँगी कि कायनात फैसल ने भी सबकी जो कन्फ्यूजन थी दूर कर दी है। और पहले जो मैंने ब्लॉग अपलोड किया था उसमें मैंने सबको यही कहा था कि किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी लोगों ने मेरा ब्लॉग पूरा नहीं देखा था। और मुझे एक कमेंट आया था कि जी आपने इतना बड़ा टाइटल लगा दिया। मैंने टाइटल लगाया था और अंदर ब्लॉग में क्या है आप लोगों ने ये नहीं देखा प्रॉपर, और फिर मुझे कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ पहले ब्लॉग देख लिया करें, फिर मुझे कमेंट किया करें। और जो लोग ब्लॉग देखते हैं तो फिर उनको ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे इस तरह के कमेंट्स करने के लिए। अच्छा जी, अब क्या बात है कि कायनात फैसल ने अपनी एक स्टोरी अपलोड किया 2-3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई क्या हो गया है अपने हस्बैंड के साथ, उनका हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है। और इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट मैंने नहीं किया, मुझे लोगों ने कहा कि आपने हाईलाइट करती है, मैंने नहीं हाईलाइट किया गाइस। ये सब कुछ चैनल्स ने किया है, कुछ मतलब इंस्टाग्राम की किसी अकाउंट्स ने किया है, मैंने नहीं किया। और मैंने उस ब्लॉग में तब यही कहा था कि किसी की पर्सनल लाइफ को आप नहीं जानते, किसी की पर्सनल लाइफ में मत इंटरफेयर करें। अगर ऐसा हुआ है तो मैंने पहले भी कहा था क्या पता किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तभी उन्होंने कायनात फैसल से कायनात असलम किया है, ज़रूरी नहीं है कि डिवोर्स ही हो, ठीक है। तब भी रूमर्स थे और अब भी मैंने कहा है कि ये रूमर्स ही थे, मैंने ये नहीं कहा था कि सब कुछ सच है। मैंने उस टाइम भी कहा था कि मे बी ये रूमर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग लेते हैं सब कुछ करते हैं व्यूज़ लेने के लिए, ठीक है। उस पे मुझे बहुत ज़्यादा हुआ भाई आप लोग पहले व्लॉग देख लिया करो। उस मैंने पूरे व्लॉग में यही कहा था कि किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों ने सब कुछ कहा। तो मैं हाँ जी, आज मैंने ये जो आप लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग थी इसको क्लियर करने के लिए मैं आज ये व्लॉग बना रही हूँ कि कायनात फैसल अपने हस्बैंड के साथ खुशबाश हैं, ठीक है। तो ये मस्त प्लीज़ रूमर्स क्रिएट किया करें। और मैंने उस टाइम भी यही कहा था अपने व्लॉग में, बार बार मैं यही कह रही हूँ कि उस टाइम मैंने कहा था कि किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में आप नहीं जानते। रजब भट्ट के बारे में आप लोगों ने बहुत गलत बातें की थी, लेकिन हमें नहीं सच पता होता है किसी की लाइफ में, किसी के दिमाग में, किसी के दिल में क्या चल रहा है। अब जो है कायनात फैसल की इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों ने क्रिएट की, और वो भी एक तरह के रूमर्स थे कि हाँ जी कायनात फैसल ने कायनात असलम से एक और तलाक सोसाइटी में। अब तो हमारी सोसाइटी में हर आए दिन डिवोर्स होती है, डिवोर्स। मतलब क्या यार, कुछ भी बना लेते हो, ना कुछ समझते हो ना कुछ देखते हो, और आगे पीछे देखे बगैर कोई ना कोई रूमर क्रिएट कर लेते हो, कुछ ना कुछ बना देते हो। यार प्लीज़ अपनी लाइफ में देखो, अपने आगे पीछे घर बार देखा करो, ये क्या आप लोग बैठ के हो। हाँ भाई, अगर आप लोगों ने कंटेंट बनाना है तो अच्छा कंटेंट बनाओ, ये मत लिख दो हाँ जी डिवोर्स हो गया, असल में वो बात होती ही नहीं है। अब किसी की सेपरेशन हुई है, मतलब कुछ अरसे के लिए वो सेपरेट हुए हैं, अपनी मतलब दिमाग में कोई प्लान्स बना रहा है आगे फर्दर, तो आप लोग उसको भी डिवोर्स बना देते हो। मतलब ये अब हमारी सोसाइटी के व्यूज़ के लिए कुछ भी कर लेती है। तो यार ये मत फैलाया करो। उस टाइम भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, जो मेरे लिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, मैंने कहा मेरे सब्सक्राइबर्स कहेंगे कि मैं सब कुछ झूठ बोलती हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोलती गाइस। आई रियली वांट डैट कि मैं अपना एक 100% ऑथेंटिक व्लॉग्स डालूँ, ताकि किसी को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिले, आप लोगों के दिमागों में जो बातें फैल जाती हैं वो हट जाएँ, ख़त्म हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो। और ये जो डिवोर्स फुप्पियों की तरह आप हर आधे दूसरे दिन डिवोर्स डाल देते हो, मैं अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ को नहीं कह रही, जिन्होंने ये किया है मैं उनको कह रही हूँ कि पप्पियों की तरह जो आप लोग डाल देते हो हाँ जी डिवोर्स होगी, डिवोर्स नहीं हुई होती यार, आप लोग ही डाल देते हो। और मैं लोगों के दिमागों से ये चीज़ हटाने की कर रही हूँ। मैं एक सोसाइटी के लिए एक अच्छी चीज़ डेवलप करना चाहती हूँ कि ये जो रूमर्स होते हैं इन पे मत बिलीव किया करें। अगर हम इन पेजेस को सपोर्ट करना छोड़ेंगे तभी ये सब कुछ चीज़ें छोड़ेंगे। किसी की पर्सनल और किसी को इतना हर्ट करते हैं ये, आज दूसरों को डिवोर्स करा दिया, जब पे पर्चे हो गए, FIRs होगी, तो इस वजह से ये आए दिन किसी न किसी बंदे को हर्ट करते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि इन पेजेस को मत सपोर्ट किया जाए, ऑथेंटिक पेजेस को सपोर्ट किया जाए। और जहाँ की बात है कि जो अच्छे व्लॉग्स डालते हैं, जो घर के व्लॉग्स डालते हैं, जो घरेलू व्लॉग्स डालते हैं, या जो आगे नहीं सामने आना चाहती लड़कियाँ, उनको हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम उनको सपोर्ट कर देते हैं जो पहले से ही ठीक ठाक होती हैं, पीछे बैकग्राउंड वगैरह से जिनको ज़रूरत होती है, आप उनको सपोर्ट किया करो। और मैं तो कहती हूँ
जो बिल्कुल रियल नहीं है उनको मत सपोर्ट किया करो, जो फ़ेक पोस्ट डालते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी की ये भी एक रियलिटी है कि जो फ़ेक बंदे होते हैं, जो डुप्लिकेट बंदे होते हैं, उनको ही हम सपोर्ट करते हैं, और जो मतलब सही रियल बंदे होते हैं उनको हम सपोर्ट नहीं करते। बाय द वे जो मैंने कहाँ से कहाँ टॉपिक ले आई, ठीक है। तो बस मैं क्या करूँ यार, मेरे दिल में इतनी भड़ास होती है ना आजकल इस इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे कि कुछ ना कुछ लोग डाल देते हैं, तो इस वजह से ना मुझे बड़ा वो होता है। आए दिन किसी ना किसी की डिवोर्स हो जाती करा देते हैं यार, होती हैं डिवोर्स। अगर रिलेशनशिप सही नहीं है तो डिवोर्स लेने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर एक हद तक अगर आप अपना रिलेशन में जाना चाहते हो तो आप उसकी ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर एक पीक पर चला जाए ना आपका एक कहते हैं कि रिलेशन में अगर ना आप सही से रहना चाहो तो आप लोग डिवोर्स ले सकते हो, कोई बुरी चीज़ नहीं है डिवोर्स लेना। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आए दिन हर बंदे की डिवोर्स हो रही है, तो इस वजह कोई बंदा लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है। अगर हो रही है तो इसमें क्या मसला है, हमें नहीं पता कि उस रिलेशन में किस वजह से डिवोर्स हुई है। बस हम ये डाल देते हैं, हम पोस्ट डाल देते हैं, हम मीम्स डाल देते हैं, हम लोग आगे पीछे की बातें कर लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उसके पीछे क्या रीज़न थी, क्यों डिवोर्स हुई है। मतलब क्या लड़कियों को कहा जाता है अपना घर बसाएं, लेकिन लड़कों को नहीं कहा जाता कि अपना घर बसाएं। क्यों नहीं कहा जाता? क्यों लड़कों को काम नहीं है अपना घर बसाना? लड़कों को काम नहीं है कि हाँ रिश्ता चलाना, बट वाई ऑलवेज़ अ गर्ल, जिसको ट्रोल किया जाता है कि हाँ तुम अपना रिलेशन नहीं चला सकी, तुम अपनी शादी नहीं चला सकी। हाँ, नहीं चला सकी वो, क्योंकि वो जो अगला पार्टनर था वो भी नहीं चला सका। हमेशा एक पार्टनर को ही क्यों ब्लेम किया जाता है, दोनों को क्यों नहीं ब्लेम किया? बेसिकली दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, और हमें ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए जो हमें चीज़ ख़त्म नहीं करती। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट टिल हियर। अल्लाह हाफिज़।